हाय, I'm मननदीप सिंह धमीजा। मैं आज पहली बार अल्फाज अपने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली थोड़ा सा पहले अपने आप को बताता हूँ। आई बिलोंग टू मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री। मेरा मेडिकल टूरिज्म का काम है। वेयर यू मस्ट हैव हर्ड के जो बाहर से लाइक फॉरेन कंट्री से जो पेशेंट इंडिया आते हैं, उनका ट्रीटमेंट और उनकी सारी चीज़ों का, उनके वीज़ा अरेंजमेंट्स वगैरह, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। आजकल तो वैसे काम कोरोना की वजह से बंद पड़ा है। तो अब थोड़ा सा अपने पेज के बारे में। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है direct_दिल से_88 के नाम से। मैं लिखता बहुत पहले से था। इट वॉज लॉन्ग बैक सिंस माई 10th, लेकिन कभी भी उसको कहीं पोस्ट नहीं किया था। इट वॉज आफ्टर माई ब्रेकअप, और थोड़ा सा जब मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद अपने फीलिंग्स को जब मैंने शेयर करना चाहा, मैंने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद मैंने फीलिंग्स को शेयर करना कि मेरे को अच्छा अप्रिसिएशन मिला एंड एवरीवन वाज हैप्पी अबाउट इट। और मुझे कई लोग ऐसे मिले दोस्त हु वर गोइंग थ्रू द सेम पेन, तो लिखने का मज़ा, उनसे बातें करने का मज़ा और आने लगा, विच रियली हेल्प मी टू मूव ऑन। होता है कि हम चीज़ों को भुला नहीं पाते, लेकिन हाँ, हम उनके साथ जीना सीख जाते हैं। तो अपने पेज के लिए जो सबसे पहली लाइन मैंने लिखी थी वो ये था, दिल को अपने हमने सिर्फ तेरा नाम बता रखा है। दिल को अपने हमने सिर्फ तेरा नाम बता रखा है, और तेरे दिए हुए दर्द को अपनी पहचान बना रखा है। तो ये डायरेक्ट दिल से पेज जो है ये उससे ही शुरू हुआ, तो इसीलिए मैंने कहा और तेरे दिए हुए दर्द को अपनी पहचान बना रखा है। फिर उसके बाद मैंने कुछ जब लिखा तो उसके बाद एक थोड़े दिन बाद एक थॉट आया, मत पढ़ना मेरे दिल के दर्द को यहाँ, शर्म से मर जाओगी। अभी तो छोड़ा है तुमने मुझे, दोबारा मेरे इश्क में पड़ जाओगी। जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं, हम कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारे को शायद समझ में भी आ रहा होता है कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही होती हैं। देन ऑल्सो कि हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, संभल जाएगा। उसके ऊपर रोका क्यों ना था तुमने ये प्यार होने से, रोका क्यों ना था तुमने ये प्यार होने से। याद है मैं रोता था तुम्हारे सामने और डरता था तुम्हें खोने से। तुमने तो मुझसे ऐसे मुंह फेरा है जैसे कोई बच्चा फेरता है मुंह टूटे हुए खिलौने से। क्या सच्ची तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। क्या सच्ची तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। हम लोग उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहाँ हम चीज़ों को भुला नहीं पा रहे होते, और सामने वाला ऐसा होता है कि वो हमें ऐसे इग्नोर करता है कि जैसे वो कभी हमें जानता ही नहीं था। थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर लिखा था। अब मैं मेन जो पोयम है वो सुनाता हूँ। मेन है तो ये, इसके बारे में, इसको सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। एक प्यार का, एक रिलेशनशिप का एक पूरा फेज होता है। फेज क्या होता है, जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, जब वो स्टार्ट होता है उस टाइम पे वो दोनों लोग उस रिलेशनशिप को एक ही तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। वो एक ही तरीके से, एक ही फीलिंग्स के साथ उस रिलेशनशिप में होते हैं। और जब जो उस रिलेशनशिप को ख़त्म करता है, जब वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलता है, तो दूसरे बंदे को समझ में आ रहा होता है सब, लेकिन वो फिर भी उस रिलेशन को बचाने के लिए उस रिलेशन को संभालता है। तो दूसरा फेज होता है वो कि जब उसको नज़र आ रहा होता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, वो और दूसरा बंदा जाना चाहता है, तो उसको हम लोग आराम से जाने भी देते हैं क्योंकि हमने प्यार किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं। और तीसरा फेज होता है जब कभी वो बंदा दोबारा रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, जो छोड़ के गया होता है। क्योंकि जो बंदा प्यार करता होता है वो उसको इतना प्यार करता है कि वो उसके वापस आने को भी एक्सेप्ट करने को रेडी होता है, और उसमें भी उसका साथ देता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कुछ सवाल होते हैं जो दिल में बाकी रह जाते हैं। वो मैं इसके लास्ट पोर्शन में सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। जब तुम साथ थी मैं भी था, जब तूने हंसाया मैं तब भी था, जब तुझे किसी अपने का साथ चाहिए था मैं तब भी था, जब तुम टूट रही थी और तुम्हें किसी का सहारा चाहिए था मैं तब भी था। फिर जब तुमने मुझे झूठ बोले मैं तब भी था, जब तुमने मेरा मजाक बनाया मैं तब भी था, जब तुमने मेरे इश्क को मेरी मजबूरी बताया मैं तब भी था,
जब तुमने मेरे सामने दूसरे से रिश्ता बनाया मैं तब भी था। जब तुमने मुझे दुनिया के सामने गलत बताया मैं तब भी था। जब तुमने मुझे रुलाया मैं तब भी था। जब तुमने मुझसे खेलना चाहा मैं तब भी था। जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तब भी था। हम इतना प्यार करते हैं कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रख देते हैं, हम हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। हमें सिर्फ होता है कि उसका साथ चाहिए, वो चाहे जो भी हो, तो वो हमारी गलती मान लो, हमारा प्यार मान लो, या जो भी है। नेक्स्ट फेज, फिर जब आज तुझे अपने आप को फिर संभालना है मैं फिर तेरे साथ हूँ। जब आज तुझे फिर मेरा सहारा चाहिए मैं फिर तेरे साथ हूँ। जब आज तुझे मेरे प्यार की जगह मेरी दोस्ती चाहिए मैं फिर साथ हूँ। देख मैं आज फिर बन के खिलौना तेरा दिल बहलाने को फिर तेरे साथ हूँ। हम अपने प्यार में इतना मजबूर हो जाते हैं कि हमें पता चलता है कि वो हमारे साथ खेल रहे हैं सब, लेकिन हम सिर्फ उस साथ के लिए हम सब बर्दाश्त कर जाते हैं। कुछ जो सवाल दिल में रह जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था वो आखिरी पोर्शन में, बस इतना बता दे, जब मैं सारी सारी रात रोया था तू कहाँ थी? जब मैं कितने दिन लगातार नहीं सोया था तू कहाँ थी? जब मैंने खुद को खोया था तू कहाँ थी? जब मेरे हालात को देख के मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरे दोस्तों ने अपनी आंखों को भिगोया था तो तू कहाँ थी? जब मैं थक के कोने में जमीन पे सोया था तो तू कहाँ थी? क्या ये प्यार सिर्फ मैंने किया था? क्या इस रिश्ते को नाम सिर्फ मैंने दिया था? क्या सारी कस्में, सारे वादे निभाने का ठेका सिर्फ मैंने लिया था? मुझे एक बार बता दे तू इस रिश्ते में कहाँ थी? मुझे बस एक बार बता दे तू इस रिश्ते में कहाँ थी? ये सवाल सारी जिंदगी रह जाता है कि जब हमने रिश्ता बनाया था, हमने रिश्ते के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया, सब कुछ किया, हमने कई बार अपनों की बातों को भी इग्नोर किया कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं, हमने हर चीज़ करके रिश्ता बनाया, लेकिन फाइनली एक दिन जो जिसने रिश्ता तोड़ के जाना वो रिश्ता तोड़ के चला जाता है। और जब वो वापस आते हैं हम फिर उनका साथ देने को रेडी होते हैं, सब कुछ होता है, तो सवाल रह जाते हैं कि तुम उस वक्त कहाँ थी जब हमारे को तुम्हारी जरूरत थी। ये चीज़ लड़की लड़कों दोनों के लिए जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़कियां दिल तोड़ती हैं या सिर्फ लड़के दिल तोड़ते हैं, ये दोनों के लिए। लेकिन बस हमारे दिल में जो प्यार होता है ना, जो सच्चा प्यार होता है, वो ऐसे खत्म नहीं हो जाता, तो वो सच्चा प्यार हमेशा रह जाता है। तो उसी चीज पे लिखा था, इस दिल में अभी भी तुझे बसा रखा है, जहाँ रहती थी तू उस जगह को तेरे नाम से सजा रखा है। दस्तक तो दी बहुतों ने तेरे जाने के बाद, दस्तक तो दी बहुतों ने तेरे जाने के बाद, पर हमने सबको बोल दिया खाली नहीं है ये दिल, यहाँ आज भी तेरा सामान रखा है। वो यादें हैं आपकी, वो साथ की यादें हैं, वो तुम्हारा साथ, वो तुम्हारे साथ बिताए हुए पल, वो तुम्हारे साथ जी हुई खुशियां हैं, जिसकी वजह से हम किसी को जगह नहीं दे पाते अपने दिल में दोबारा। हम ये सोच लेते हैं कि चल कोई बात नहीं, वो नहीं तो कोई बात नहीं, हम यादों के सहारे जी लेंगे, तो वही कहते हैं पर हमने सबको बोल दिया खाली नहीं है ये दिल, यहाँ आज भी तेरा सामान रखा है। एक और लास्ट, कभी कभी जब हम थक जाते हैं, हम अपने रिश्ते को लेके थक जाते हैं, तो हम सब चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। तो उसी में अभी दिल में तेरा नाम बाकी है, रोया हूँ बहुत, अभी सारी शाम बाकी है। अभी दिल में तेरा नाम बाकी है, रोया हूँ बहुत और अभी सारी शाम बाकी है। तन्हाई में बैठ के रोता हूँ कि बदनाम ना हो तेरा नाम, तन्हाई में बैठ के रोता हूँ ताकि बदनाम ना हो तेरा नाम। लेकिन एक बात पक्की है, अभी ऊपर वाले का इंतकाम बाकी है। लेकिन एक बात पक्की है, अभी ऊपर वाले का इंतकाम बाकी है, क्योंकि अभी तेरे को मेरे जैसा होना प्यार मेरी जान बाकी है। अभी तेरे को होना मेरे जैसा प्यार मेरी जान बाकी है। कर्मा कर्मा किसी को नहीं बख्शता, सो कर्मा इज देयर, और वही चीज होती है जो हमें आगे जीने का सहारा देती है कि हमारा प्यार सच्चा था, हमने सच्चे दिल से रिश्ता निभाया, हमने सच्चे दिल से सब कुछ किया, तो हमें ऊपर वाले से नजरें मिलाने लायक होते हैं। तो उसी के ऊपर था, तो ये अल्फाज अपने के लिए आज ये वीडियो बनाई थी। एक बार फिर से सबको थैंक्स मुझे सुनने के लिए, और प्लीज़ अल्फाज अपने और डायरेक्ट दिल से 88 पेज को सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।